राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये वीडियो है परसों यानी बुधवार का। कल मैंने एडिटिंग नहीं की तो इस वजह से ये आज शुक्रवार में आ रहा, क्योंकि कल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था एडिटिंग का। और इस टाइम पे शाम के 4:30 या 4 का कुछ ऐसा ही टाइम था, तो हमने चाय बनाई थी, चाय पी रहे हैं। बाकी सबने पी ली है, मेरी अभी बाकी है क्योंकि मैंने बाद में पीनी शुरू की थी। और अभी मास्टर जी आए हैं हॉस्पिटल से, तो हम उन्हीं से बातें कर रहे हैं। वैसे तो दिन में आ गए थे, जैसे 9:30 बजे हम खाना देते हैं ना सुबह में, तो उस टाइम पे मेरा जो देवर है वो चला जाता है और मास्टर जी आ गए थे। लेकिन फिर मेरी बुआ यानी जो फूफस है वो आ गई मेरे काका से मिलने के लिए, फिर उनको लेकर के ये चले गए भी, उनको मिला कर लेकर के थे। उनको ये था कि छुट्टी मिल गई होगी, लेकिन छुट्टी नहीं मिली थी, तो फिर लेकर के जाना पड़ा। और फिर अब आए हैं और अब जाएंगे ये रात में खाना लेकर के, मतलब 7 7:30 बजे चले जाते हैं और फिर रात में वहीं पे रहते हैं। भेज तो इसलिए दिया था इनको कि चलो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे, लेकिन फिर इनको दोबारा से फिर जाना पड़ा मेरी बुआ को लेकर के। और मेरे काका की तबीयत बिल्कुल ठीक है, आराम लग रहा है उनको। तो आप सभी लोगों का सच में दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी मतलब दुआएं की और भगवान से प्रे की और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हमें हौसला देने वाले, तो सच में आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और मेरे जो पापा हैं उनके लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो वो भी अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनके घाव सूख रहे हैं धीरे धीरे। ना देख जाके कपड़े पहन रहे हैं, देखियो 2 दिन हो गया आई जाके कपड़े पहन रहे। ज्यादा तो क्या साल बड़ी है, 3 5 राधु तो है 1.25 साल बड़ी तो अरे जन्म भी इससे देखिए देखिए जय उसी का बराबर मगड़े लंबा आगे तो काका बजाओ इसकी नाड़े का फर्क नाड़ कितनी लंबी है काका जी की लंबी नाड़ थोड़ा खड़ी हुई है ज्यादा हो रहा है कि तू बेबे कलर ना पिए तू बड़ा है के देख मीनांगे फिर चीज देवांगे मेरी बेटी ने मीनांगे लबी लाने मीनांगे बेटी फिर चीज देवांगे वो चीज बड़ी है खुशी पापा दुआ के ले आओ तने चीज बड़ी है खुशी करना पापा चीज दुआ के ले आओ पर गया बेबे थोड़ा अगला साल पकड़ लेगा तने 1-2 साल में पकड़ जाएगा। नाइट तो लंबी हो गई है ना राधु का दौर देखी खड़ी हो गई, ओ ये राधु का दौर खड़ी तो बस जी जा है खड़ी और कैमरे का यहां पे मां है तो मां खान नहीं लाओ मैंने कितनी छोटी राधु तो यार, इतनी आए कि मैं खा पी लिया करूं है बड़ी 2.25 साल बड़ी है तू, 2.25 साल में तो राधु बड़ी दिखने लग जाएगी सबसे पूरी लंबी जाओ भाई बहुत सूट कर रही पूरी लुगाई ये बहुत ही है चक्सू तो सबसे छोटी सी लगेगा दिलगी पूरी लुगाई इसकी 14 दिन तक ग्रोथ ठीक है राधु की। उसके यार मैं फोन में क्या बनाओ एक दिन तो मैं बड़ी लग गई उसके जो मैं पे ए थुतकार दो थुतकारा कर 5 साल में देगी तारा तो बात मेरी बेटी पे कदे छोटी रह जा 5 में के ना ए बेटी को पढ़ा लिखाएगा सुथरा डाल फिर जाऊंगी। और यहाँ पर बस अब मैं अपनी जो मशीन है वो लगा दूंगी। और मशीन आज मैं सुबह में मैंने शुरू की थी लगानी, लेकिन मैंने अपना काम किया, फिर ये हो जाता है कि चलो अपना एडिटिंग करने के बाद ना थोड़ा सा मैं फ्री माइंड हो जाती हूँ। मुझे ये हो जाता है कि भी हाँ जैसे मैंने ना अपना बहुत सारा काम निपटा लिया, अगर एडिटिंग से पहले मेरे से नहीं होता है, बिल्कुल जो ज़रूरी के काम होते हैं ना वही मैं निपटा पाती हूँ। तो फिर बस खाना खाया एडिटिंग करने के बाद, फिर मेरी बुआ आ गई थी तो ऐसे ही बैठे रहे और फिर थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, मतलब मैं नहीं लगा पाई। और अब यहाँ पर बस अब जो पानी है वो डला है, सर्फ भी मैं डाल दूँगी। और कमेंट आते हैं मेरे पास कि दीदी आप कौन सा जो डिटर्जेंट पाउडर है वो यूज करते हो, तो मैं टाइड या सर्फ एक्सल सिर्फ 2 ही हैं, मैं शुरू दिन से ही यही यूज कर रही हूँ। दोनों में से कोई भी ले आते हैं, ज़्यादातर टाइड ही आता है। और कपड़े आप लोग देख ही सकते हैं, फिर ज़्यादा दिन तो नहीं हुए लेकिन हो ही जाते हैं, क्योंकि 2 मेंबर और बढ़ गए हैं हमारे। और फिर इस वजह से अगर मैं कपड़े निकालने के लिए लगूंगी अलग से तो बच्चों के कपड़े ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जब मैंने इनकी तह लगाई ना सूखने के बाद, जब मैंने बच्चों के कपड़े निकाले तो बड़ों के तो कुछ भी नहीं थे, इनमें ज़्यादातर कपड़े बच्चों के हैं। और यहाँ पर मेरी माँ निकाल रही है नखरों का दूध, और नखरों ही दे रही है बस। अब जो खार की छोटी थी हमारे पास जो दूध देती थी
वो दे तो रही थी, देखो बिल्कुल तो उसने मना नहीं किया, थोड़ा बहुत दे रही थी, लेकिन दूध बिल्कुल चरचरा हो चुका है, यानी ऐसे लगता है जब उसकी घूंट भरते हैं तो जैसे ना दूध में बहुत सारा नमक डाल रखा है। तो फिर हमने छोड़ दिया, अब हम नहीं निकालते हैं छोटी का। और बस अब तो नखरों ही दे रही है, देखो भी कितने दिन देगी। और ये है कि हाँ, हमारे ये 3-4 महीने भी निकाल दे तो अच्छा होगा। और यहाँ पर पानी में मैंने नमक और जो फिटकरी है वो डाल दिए। फिटकरी को थोड़ा सा मैंने कूट लिया था। और अब ये जो सूती चुंदड़ी रखी हुई है रेड कलर की दिखाई दे रही होगी, इसको मैं इस पानी में डुबो करके रख दूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल नई है, मतलब धोई नहीं है। और जब भी मैं धोती हूँ पहली बार कपड़े को, तो मैं इसी तरह से धोती हूँ जिस कपड़े का मुझे लगता है कि इसका कलर चला जाएगा। और जो सूती चुंदड़ी या सूती सूट होते हैं उनका तो जो डर है ना कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इस पानी में धोने से फिर इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी नहीं गया। तो सूती दुपट्टे को तो एक बार आप ज़रूर धो लें इसी तरह से। और जब पहली बार धो लें तभी करना है ये, बाकी फिर आप जैसे मर्ज़ी धो सकते हैं। और यहाँ पे आराध्या को आप लोग देख सकते हैं, भैंसों को पानी पिला करके लेकर के आई है और अब इनको बांधेगी। तो पूरी ज़िम्मेवारी उठाई हुई है। दादा जब से बीमार हुए ना तब से सुबह में भी भैंसों के पास 2-3 घंटे बैठना, शाम में भी 2-3 घंटे बैठना, पानी पिला करके लेके आना। तो भैंसों का थोड़ा-सा इसको है भी, करती भी है ये, मना करने के बाद भी करती है। और अब डाल देते हैं अपने प्लांट्स में पानी। और शाम के टाइम पे ही मैं डालती हूँ, क्योंकि दिन में तो गर्मियों में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, शाम के टाइम पे ही आप डाल दें। और ऊपर की टंकी का भी पानी मैं इनमें नहीं देती हूँ गर्मियों में, क्योंकि ऊपर की टंकी का पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है। और जो घड़ोई है हमारे नीचे जिसमें हम पशुओं को पानी पिलाते हैं, सीमेंट की बनी हुई है, उसमें बिल्कुल ठंडा पानी होता है, तो वो पानी मैं इनमें देती हूँ। और जो पत्ते हैं उनको भी मैं अच्छे से मतलब पानी से वॉश कर देती हूँ। और वैसे जो स्प्रे बोतल मैं वो इन्हीं के लिए लेकर के आई थी, लेकिन वो जय को तब तक चैन नहीं हुआ, तब तक वो उसने ख़राब नहीं की। 3-4 दिन बहुत ज़्यादा वहम रहा, हर टाइम हाथ में ही रखता था, तो अब ठीक उसने रख दी है। तो देखूंगी थोड़ी सी जो अच्छे वाली आती है ना वो लेकर के आऊँगी। और बहुत सारे प्लांट्स भी लेकर के आने हैं, बस मुझे ये है कि जितने मेरे पास है ना वो बचे रहें, उनमें से कोई भी ख़राब ना हो। क्योंकि देखिए इनमें भी पैसे लगते हैं, 50-100 रुपए में एक जो प्लांट्स है वो आता है। तो ये होता है कि भाई हाँ चलो कम से कम कुछ तो बचेंगे। और अच्छे चल रहे हैं मेरे प्लांट्स, क्योंकि मैंने अब इनमें कई बार केले का पानी, सरसों की जो खली है उसका पानी उस मतलब डालती रहती हूँ मैं समय-समय पे, या फिर चावल का जो पानी है वो। तो इस करके ये अच्छे चल रहे हैं। और गर्मी भी चली जाएगी उस टाइम तक, 1.5 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद। और साथ में जो मौसम है ना वो भी अच्छा हो जाएगा और नया घर भी बन जाएगा। तो उसी टाइम पे मैं जो सारे प्लांट्स हैं ना वो लेकर के आऊँगी। अब तो बस जो मेरे पास हैं पहले के, उन्हीं को ही मैं थोड़ी सी केयर ज़्यादा कर रही हूँ, ताकि ये थोड़े से और अच्छे हो जाएं। बना दूँ, तड़का कम ला दूँगी, फिर गेट दिया अब आ गई हूँ किचन में। अब अपनी जो सब्जी है वो बना लेते हैं। और सब्जी में बनेगी आज लौकी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे काका को ध्यान में रख करके हमें अब सब्जी बनानी पड़ रही है। तोरी, लौकी या दाल, ये 3 ही सब्जियां हमारे घर में अब ज़्यादा बन रही हैं। क्योंकि करेले मेरे काका ने उस दिन मना कर दिया खाने से, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन करेले तो उनको खाने ही पड़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए करेला। और बाकी आलू भी ठीक नहीं रहते, आलू भी हम नहीं बना रहे हैं उस दिन से। तो बस यही 2-3 सब्जियां बन रही हैं घूम फिर करके। और पहले मैं सोच रही थी कि चलो मैं अलग से बना देती हूँ, हमारे लिए मैं अलग से बना लूँगी, क्योंकि मेरे काका की सब्ज़ी में हम ज़्यादा घी नहीं डाल सकते। अब मना कर दिया डॉक्टर ने, दूध से भी मना कर दिया है, घी से भी मना कर दिया है, दूध लस्सी से भी मना कर दिया है। और जैसे ना हम फ्रूट दे सकते, ना हम जूस दे सकते। तो मतलब सोच कर भी ये लगता है कि और क्या दें, यही चीज़ें होती हैं खाने के लिए, और फिर देंगे क्या। या तो दूध लस्सी बंद कर दी थी तो फ्रूट खा ले, तो फिर भी थोड़ा सा ये होता है कि भी चलो हाँ जूस वगैरह फ्रूट वगैरह देते रहें। अब वो बंद थे तो कम से कम फिर दूध दही लस्सी ये खा ले। लेकिन दोनों ही चीज़ें, क्योंकि दिक्कत उनको एक दिक्कत नहीं थी, कई दिक्कत एक साथ हो गई, तो उस करके सभी चीज़ों के परहेज हो गए हैं। कुछ परहेज किसी चीज़ के दर्द के कारण, कुछ परहेज किसी दर्द के कारण। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस 2 रोटी बेसन और जो मक्की का आटा है वो मिला करके, और सब्जी दे सकते हैं हम जो हरी सब्जियां होते हैं वो, और बस दूध में पत्ती डाल करके
सिर्फ यही खाना उनका रह गया है। अब दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि 2 दिन भी लगातार नहीं खाया जाता और डॉक्टर ने बोल दिया है कि परहेज बहुत ज़रूरी है, परहेज रखने पड़ेंगे और तभी ठीक रहेंगे, वरना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेंगे। और जो घूमना फिरना मतलब चलते फिरते जितना चलेंगे फिरेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। क्या सूट है माँ? और पार्ले अलमारी में पड़े ना नहीं पूछिए क्या पहनने जा रही है बताइए। 2 सूट है, 2 तो बताइए, एक पैर किया जो मैला होगा नहीं तो दूसरा तैयार करना चाहिए। वो तो वही बात होगी भी कर दे यार, 2 की सुखा दिया बना ये नुआ करया कर दिखा ना खेत में नहीं नाली रोआ काट के मैंने नहीं मार्च में दुखी थी मैं जितने सूट सिवे रहे नहीं सारे पहनने लगी कि साल है। अब मैं कहा मई जून में नहीं है फिर सही सुहावेंगे पर मान दी तो कोई मेरे क्या देखी दुखी हो रही जब तो गठड़ी बांध के धर ली उनकी मेरा नहीं कह रहा फिर माँ 4-5 सूट तो कम से कम होने चाहिए। तो ये ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेरी माँ के साथ, हर साल होती है। मैं बोलती रहती हूँ, मार्च में ही बोलना मैं शुरू कर देती हूँ या फिर फरवरी के लास्ट में कि माँ आप जो सूट आपके पास रखे हुए हैं नए वो आप पहनना लगा लो क्योंकि वो फिर घिस जाएंगे और फिर जब गर्मी आएगी मई जून जुलाई अगस्त ये 3-4 महीने ऐसे आते हैं, इनमें नया सूट भी एकदम से सबसे तो नहीं पहना जाता। हम तो फिर भी मैं भी कम ही पहनती हूँ, कभी कभार पहन लेती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, ज़्यादा टाइम तक नहीं पहना जाता। उस टाइम तक ये सूट घिस जाएंगे और फिर गर्मियाँ ठीक अच्छे से निकल जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे तो मेरी माँ को ये रहता कि हाँ मेरे पास हैं 5-6 थे, उनमें से 1-2 लोन के थे वो रख दिए, 2 फट गए तो 2 सूट रह गए। अब जो ऐसे हैं मतलब पतले हैं पहन सकते हैं गर्मी में, अब नए एकदम से इनको पहनने में दिक्कत होती है। और कई बार जैसे मैं ऐसे आपस की जो बातचीत है ना वो सुना देती हूँ तो उस टाइम पे मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, गुस्से में बोल रहे हो। चाहे हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो आ ही जाता है ऐसा कमेंट, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ भाई गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं होता, ये हम बोलते ही ऐसे हैं या फिर ये लगा लो हमारी बोली ही ऐसी है। जब हम हरियाणवी में बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है आदमी को, चाहे हम हंस करके क्यों ना बात करें हो लेकिन फिर भी एक टाइम के लिए ये लग जाता है कि जैसे गुस्से में बोल रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ मैं ये फॉर्मेलिटी नहीं कर सकती भाई ये वो फिर वो रिश्ता रहेगा भी नहीं क्योंकि हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ को बोलना होता है मेरी माँ बोल देती है, मेरे को बोलना होता है मैं बोल देती हूँ। बिल्कुल ये नहीं कि भी हाँ जी ना जी है, वो बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली जैसे माँ बेटी रहती हैं हम वैसे ही रहते हैं और वही हमारा बोलने का तरीका है आपस में। यहाँ पर आए हैं हम ऊपर देखने के लिए कि क्या क्या काम हुआ है आज। और यहाँ पे आपका गीतू बना रहा है आप सबके लिए रोटियां और थाली भी देखो इसने कैसे रखी हुई है। बस ये ना मौका ढूंढता है, हम इधर उधर हो जाते हैं ना आटा लगाने के बाद तो तुरंत आटा उठाता है। और मेरे हिसाब से ये बच्चों को होता ही है क्योंकि हम छोटे थे ना तो हमको भी होता था भी हम आटा लेते थे। थाली मुद्दी मार के इसमें कौन बेटा रोटी वो तेरे पे ऐसे करो ऐसे बनाओ, अब बनाओ, अब दे बेलन खुशी इसने। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। अरे वाह जया तो बहुत अच्छी रोटियां बना लेता है भाई, वेरी गुड। ओहो ओह गीतू थोड़ा बड़े हुए पीछे है, मम्मी ने जरूरत तो नहीं फिर खाना बनाने की, मम्मी ने तो जरूरत नहीं ना खाना बनाने की, गीतू अपने आप बना लेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड। और थोड़ी परेशानी चल रही है घर में तो इस वजह से मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि गैप भी ज़्यादा हो रहे हैं और बन रहा है वो भी इतना अच्छे से नहीं बन रहा है। लेकिन कल से बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब जैसे मैं लेकर के आती हूँ उसी तरह से बहुत अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। और हो जाता है कभी कभार परिवार पे ऐसा टाइम आ जाता है कुछ भी समझ नहीं आता। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, लव यू, अपना ध्यान रखना।